उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान एक बहुत बड़ा नाम है, क्या बात। उनके बारे में लोग कहते हैं कि वो कव्वाल हाँ थे। जी मुझे ऐसा लगता है कि वो कव्वाल नहीं थे, वो कव्वाल से भी बहुत आगे थे। जी जी वो गज़ल भी बहुत अच्छी गाते जी थे, बिल्कुल। उनकी आवाज़ के अंदर भी दर्द नाम था, उनका कव्वाली से हो गया, कव्वाली से, लेकिन उनकी क्योंकि आवाज़ के अंदर स्टार्ट भी जो दर्द किया, था। स्टार्ट उन्होंने जो किया कव्वाली से ही किया, फिर उन्हें गज़ल को भी साथ रख लिया, बिल्कुल ऐसे गज़लें ही। भी उन्होंने देख ली। वाह वाह, और यूनिक आवाज़, यूनिक, क्या बात, सब कॉन्टिनेंट जो की, भी गाया हिट है। जो भी गाया है उस्ताद उस्ताद जी नुसरत का फ़तेह अली खान। अच्छा, कमाल आपकी उनसे कमाल। मुलाकातें थी? जी मुलाकात मेरी रही है। क्या क्या मुलाकातें थी, हमसे तब शेयर उनका, कीजिएगा। आपको पता है, तूती बोल रहा था, तो वो कभी इंडिया, कभी बाहर, कभी पाकिस्तान, इतने बिज़ी। तो मेरे जो बड़े भाई जमील अहमद राना, वो उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यार आज ये स्टूडियो में ना, वहाँ पे स्कीम मोड पे खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब की रिकॉर्डिंग है, आओ यार मैं तुम्हें ले चलूँ। मैंने कहा जनाब मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, तो ज़रूर मिलवाओ। तो हम उधर चले गए, तो जाके वहाँ बैठे हुए थे सोफ़े पे, तो सलाम दुआ हुई। तो मेरे भाई जमील साहब ने कहा कि खान साहब खलील पे भी हाथ रखें। तब उनका, आपको पता है कि बिल्कुल ऐसे, उस्ताद नुसरत हो रही, तो वो दौर जो ऐसा था। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने कहा अपना खलील हैदर के सर पे भी हाथ रखें, कोई मतलब आइटम दें इनको। तो उन्होंने कहा राणा साहब ये तो ऑलरेडी हिट ने नए कपड़े, तू ये तो ऑलरेडी हिट ने, तो मैं ना ते सिर ते हथ की रखा। उन्हें कहा कोई और लड़का लियाओ कि जड़ा कोई नया होवे। तो वो मेरे वास्ते बड़े कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मैं बड़ा उन्होंने थैंक यू किया। नहीं तो माशाल्लाह, उन्होंने मेरा बड़े आइटम सुनिया सी। उन्होंने सुना। हाँ जी अच्छा, बड़े लोग किस तरह मतलब दूसरे को गाता हुआ सुनते हैं, एंजॉय करते हैं? जी बट साहब, ये हमारे मेरे जो उस्ताद सादिक हुसैन, उनका पहला जो सबक था ना, वो कह रहे थे ये याद रखना, कोई और सबक नहीं है, मेरा पहला और आखिरी सबक यही है कि एक दिन भी जो सीनियर होगा उसके घुटनों को हाथ लगाना, वाह वाह वाह, बड़ों का अदब करना। बड़ों का अदब करना। कह रहे मेरी बस यही नसीहत है, फिर तुम देखना कि जो मैंने तुम बता दिया वो तुम्हारे लिए सारे ज़िंदगी के लिए काफ़ी होगा। अच्छा, आपका फेवरेट सिंगर कौन है गज़ल में? मैंने बताया हमारे आइडियल उस्ताद मेहदी हसन खान और साहब, उनके शहनशाह अलावा गज़ल। सिंगर, उसके अलावा सिंगर सिंगर वो आपने उनके फिल्म में बहुत बड़ा अच्छा गाया मेहदी साहब ने, अच्छा, फिल्म के सॉन्ग बस सिर्फ मेहदी साहब? मेहदी साहब। फिर मैं हर फ्लेवर को दे सुनता हूँ। अच्छा, इंडिया से मोहम्मद रफ़ी साहब, उफ, किशोर साहब का एक अपना टोन था, वो देख लें कितना मज़ेदार गाते थे। और पाकिस्तान से आप देख लें किशोर साहब कितने पसंद हैं आपको? किशोर साहब कह लें कि मैं इतने पसंद थे कि वो भी बड़े किशोर का दर्द से कौन सा गाते। ऐसा गाना है जो आप बड़े शौक से बार बार सुनते हो? किशोर साहब के बहुत गीत हैं, कोई बहुत एक गाने, मुझे बताएं ना, वो दिल पे लगते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ, आपके हाँ, दिल पे कौन सा लगा? बहुत बहुत लगते हैं वो, तो क्या कहते हैं, मेरे वो फेवरेट हैं। अच्छा, कोई एक गाना रफ़ी बताएं। साहब की अपना एक स्टाइल था। पहले किशोर साहब का मुझे एक अच्छा गाना बताएं जो आपको दिल को टच करता हो। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। वाह 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 वाह, ये तो देखें आपने बाजे के साथ किया, लेकिन आपके अलग से जो वोकल आ रहे हैं, हाँ क्या जी शानदार वोकल्स हैं हाँ आपके। अगर सुनने वाला अगर हाँ कोई जी टेस्ट रखता हो हाँ तो जी क्या शानदार वोकल्स हैं। हाँ अच्छा, जी। ये बताएं कि जिंदगी से खुश हैं आप? ज़िंदगी बचपन से ही आपको पता है कभी उतार चढ़ाव तो साथ साथ ही हैं। यानी कि मुशक्कती हैं आप? बिल्कुल चलता ही मुशक्कती सिस्टम हैं। चलता है। बाज लोग होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से उन पे बड़ी करम हो जाता है, उन पे हाँ जी, बड़ा फजल हो जाता है कि मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। नहीं बाज आपके मेरे मशक्कत जैसे होते हैं, मशक्कत ही, हाँ जी बिल्कुल हम मुशक्कती लोग। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक मुशक्कती इंसान है आप, हाँ जी बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी को अगर मैं कुछ शेरों में डालना चाहूँ हम्म, बकौल आपके, हाँ जी। या आप बयान करना चाहें कुछ शेरों में, तो कौन सा शेर है जो खलील हैदर की ज़िंदगी और उसकी मुशक्क़त, उसकी जद्दोजहद, उसकी स्ट्रगल, हाँ जी उसकी तमाम ज़िंदगी जितनी वो गुजार के आया उसको एक्सप्लेन करे? उनको कुछ शेर हैं कुछ ऐसे? एक बड़ा अच्छा शेर है, गम के मारूं से मैं जुदा तो नहीं, गम के मारूं से मैं जुदा तो नहीं, आदमी हूँ खुदा तो नहीं। शानदार। ये जाहिद बुखारी साहब, जाहिद बुखारी साहब का शेर है। उनका शेर है, लंदन वाले। वाह वाह वाह। गम के मारूं से मैं जुदा तो नहीं,
आदमी हूँ खुदा तो नहीं। शानदार, ये आपकी ज़िंदगी को डिपिक्ट करता है। हाँ, बस वो जब देखते हैं ना उतार चढ़ाव तो फिर समझ आती है कि वाकई कि ज़िंदगी ऊपर नीचे चल। अच्छा, आपने जाहिद बुखारी साहब का नाम लिया, मैं सुन रहा था कहीं यहाँ पे कि आप ब्रिटिश नेशनल होने वाले थे। जी जी बिल्कुल, बड़ी ऑफर्स भी थी, फिर वो क्या कहते हैं वतन की मोहब्बत खींच लाई। फिर आपने किसी जगह पे ये भी कहा कि वतन, मैं उसे रिग्रेट करता हूँ उस बात को कि मैं हाँ जी क्यों नहीं बिल्कुल, बोली है। क्योंकि वो शायद बेहतर फ्यूचर हो जाता। तो फिर क्योंकि वतन की बच्चों मोहब्बत को लेके मैं बहुत इसमें डिप्रेशन है, डिप्रेस हूँ, और एक गिल्ट फील होती है कि शायद बच्चों के लिए कुछ कर पाता अगर वो आप ले लेते। हाँ, अब मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हो गए हैं। तो यहाँ पर क्या आपको मुस्तकबिल नज़र नहीं आता बच्चों का? ये पता क्या इधर अब ये दौर है, आपको पता ही है, आप तो इस दौर के बच्चे हैं, तो इस दौर की जो ज़रूरियात हैं, जो मौसीकी चल रही है, तो उसमें हमारी जो गज़ल गायकी वो बहुत पीछे चली गई। अब इसका ये तारीख पहलू ये है कि जो डिमांड हमारी 90s में थी अब नहीं है। मैं उसकी एक वजह समझता हूँ। हाँ जी, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। हाँ जी, उसकी वजह ये है कि हमने इन बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक इनको फीड नहीं किया उस तरह। गज़ल, मुझे नहीं लगता गज़ल की किसी दौर की होती है। हाँ जी, गज़ल दौर की नहीं होती, गज़ल जज्बात की होती है, और जज्बात हर दौर के होते हैं। हाँ जी। तो आपको ऐसा लगता नहीं कि हम दे नहीं पाए, हमने सोच लिया ये कि इनको गज़ल नहीं पसंद? नहीं, वो होता ये है कि जो आपको जिन इदारों ने आपको आगे लाना होता है मौसीकी वालों को, तो उनकी जब प्रायोरिटीज़ हो जाएंगी कि वो रेटिंग का चक्कर होगा कि वो क्लासिकल देखें, अब आप कम सुनने को, पहले राग रंग चलता था प्रोग्राम, अब नहीं होता, वो भी 10 बजे के बाद होता था जब लोग सो जाते थे, तो उस वक्त राग क्या आप सुनाएंगे लोगों को? अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखें दुनिया चेंज करती है ना, इवॉल्व करती है। हाँ जी, मैं आप यकीन करें, पुराने गाने जितने ज़्यादा नए म्यूज़िक के साथ सुने जाते हैं, मुझे नहीं लगता इस तरह कोई लोग, इंडियन इंडस्ट्री भी पुराने गाने आज अब आ रहे हैं, रीमेक कर रहे हैं, अब आ रहे हैं, बिल्कुल सूफी ट्रैक्स लोग निकाल के गानों में ऐड करके, फिर और बच्चे जो आज की जो जेनजी है वो दीवाने हैं इन पुराने गानों। हाँ जी बिल्कुल। वैसे वो पुराना गाना था ना, आजकल बड़ा हिट हो रहा है, हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे। हाँ बिल्कुल, खो बैठे, बड़ा अच्छा ट्रेंड है, वो नया चल रहा है, ये बिल्कुल नया बन के आ रहा है, लोग उसका म्यूजिक ठीक कर रहे हैं, उसके अंदर चीजें ठीक बेहतर कर रहे हैं, वो गाने चल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि आपको इस तरह का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? जी, मैंने अभी नए कपड़े को कव्वाली रिमिक्स किया, क्योंकि कव्वाली नाइट्स की डिमांड है, मुझे अक्सर फ़ोन भी आते हैं तो कव्वाली नाइट्स के लिए आते हैं। अच्छा, तो मैं भी इसमें कर रहा हूँ, मेरा बेटा भी साथ गाता है अब। अच्छा, हाँ जी, उसको मैंने शुरू कराया। हुसैन, बेटे को आप अलग लाइन में लेके जाए ना, जैसे देखें एक म्यूजिक है जिस तरह पंजाबी सिंगर है, हाँ जी, एक म्यूजिक बीट्स के ऊपर आता है, बड़ा पसंद किया जाता है, एक म्यूजिक थोड़ा शोर बन जाता है, हाँ, वो थोड़ा कम पसंद किया जाता है, बीट्स ज्यादा चाहिए, हाँ जी, ज्यादा, और ये लिरिक्स तो हमें पुराने मिल ही जाते हैं। तो आप इस तरफ क्यों नहीं आते कि आप पुराने गाने अपने जो हैं वो नए म्यूजिक के साथ? अजीब, बड़ा अच्छा आइडिया है, ये भी किया जा सकता है।